हेलो स्टूडेंट, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th मैथ हाफ ईयरली एग्जाम 2026 के टॉप 30 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर आपके कंट्रोल में रहेगा। तो चलो देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। इन सभी क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना। ये हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके मैथ के हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में और एनुअल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ और उनके आपको शॉर्ट में सोल्यूशन भी समझा दूंगा। अगर आप इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं आपको इन क्वेश्चन के सोल्यूशन भेज दूंगा, लेकिन आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कर देना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर हमें एक समुच्चय दे रखा है -1 0 1। इसके हमें यहाँ पर सारे के सारे उप समुच्चय को ज्ञात करना है। और मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता देता हूँ कि 100% ये क्वेश्चन आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी और एनुअल एग्जाम में भी जरूर मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर समुच्चय दे रखा होता है और उसके हमें यहाँ पर उप समुच्चय बताने होते हैं और उप समुच्चय निकालना यहाँ पर बहुत आसान होता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? जो हमारे पास उप समुच्चय होता है उनकी संख्या निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n वो संख्या होती है जो हमें यहाँ पर समुच्चय के अंदर नंबर दे रखे होते हैं। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3। तो यहाँ पर टोटल हो जाएंगे हमारे पास 8 इसके उप समुच्चय जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर हम उप समुच्चय को कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो हमारे पास 5 होता है वो हमारा सबका उप समुच्चय होता है। तो इसमें यहाँ पर जो हमें समुच्चय दे रखा है तो इसमें जो हमारे पास एक एक अवयव होंगे उनका समुच्चय बना लेंगे। उसके बाद में जो जोड़ों में होंगे उनका उप समुच्चय बना लेंगे। उसके बाद में जो हमें क्वेश्चन में स्वयं समुच्चय दे रखा होगा उसको बना लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम उप समुच्चय को निकाल लेंगे। बहुत आसान होता है, उम्मीद करता हूँ आपसे आते होंगे। आप देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर यू समुच्चय दे रखा है और साथ में हमें यहाँ पर एक ए समुच्चय दे रखा है और एक बी समुच्चय दे रखा है और हमें यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखा है जिनको हमें यहाँ पर प्रूव करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में 100% आपको हाफ ईयरली एग्जाम में मिल जाएगा। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। ऐसे ही दूसरे पॉइंट में ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश के। और बहुत आसान होते हैं, कैसे निकालेंगे शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ए यूनियन बी का होल डैश निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ए यूनियन बी की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप क्वेश्चन में से ही निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ए भी दे रखा है और बी भी दे रखा है। दोनों के अवयवों को हम एक जगह पर लिख देंगे तो वो हमारा बन जाएगा ए यूनियन बी। उसके बाद में हम यहाँ पर ए यूनियन बी का होल डैश कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पर ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यू में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को जो हमने निकाला होगा, जिससे हमारे पास ए यूनियन बी का होल डैश आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर ए डैश और बी डैश को भी निकाल लेंगे। इनके फॉर्मूले हो जाएंगे यहाँ पर ए डैश बराबर होगा यू माइनस ए के और यहाँ पर बी डैश बराबर हो जाएगा u माइनस बी के। इस तरीके से यहाँ पर हम a डैश और b डैश को निकाल लेंगे, फिर हम इनका इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो हमारे a डैश और b डैश में कॉमन आ रहे होंगे वो हमारा इसका इंटरसेक्शन बन जाएगा। और जब आप इन दोनों को देखेंगे तो दोनों आपके बराबर आ रहे होंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके ज्यादातर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और हर साल इस तरीके के क्वेश्चन हमारे 2 एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर इन चारों पॉइंटों में से कोई से भी 2 पॉइंट दे दिए जाते हैं और यहाँ पर हमसे बेन आरेख बनाने के लिए बोल रखा होता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये आपका 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और बेन आरेख बनाना बहुत आसान होता है और आराम से आप बेन आरेख बना करके आ जाएंगे और आराम से आपके 4 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। तो बेन आरेख कैसे बनाते हैं वो आप पहले से ही तैयार कर लेना। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा दूसरे क्वेश्चन की तरह है और ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट रिपीटेड है और 5 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, ये भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आएगा जरूर, इस बात के आपके 100% चांसेस है। यहाँ पर भी हमें यू समुच्चय दे रखा है, एक ए समुच्चय दे रखा है और एक बी समुच्चय दे रखा है। यहाँ पर हमें ए डैश बी डैश
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए यूनियन बी, और यहाँ पर हमें प्रूफ करने के लिए दे रखा है, जैसे कि हमारा अभी दूसरे वाले क्वेश्चन में आया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ये हम कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो मेरे हिसाब से आपको इस तरीके के क्वेश्चन को करने आते होंगे पहले चैप्टर में, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये आपको हाफ ईयरली एग्जाम में ही मिल जाएगा और एनुअल एग्जाम में ही मिल जाएगा। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जहां पर हमें एक समुच्चय P दे रखा है 1,2 और यहाँ पर हमें समुच्चय की वैल्यू को निकालने के लिए बोल रखा है P क्रॉस P की। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको P क्रॉस P की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो P की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 1,2 क्रॉस, ऐसे यहाँ पर हम एक P की वैल्यू को और रख देंगे, जिससे यहाँ पर आपके पास 4 वैल्यू आ जाएंगी, उसको आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आ गई हमारे पास P क्रॉस P की वैल्यू। उसके बाद में यहाँ पर हम P क्रॉस P में जो हमारे पास वैल्यू आई है उसकी हम यहाँ पर P से और क्रॉस कर देंगे, जिससे यहाँ पर हमारे पास 8 अवयव आ जाएंगे और वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। एक हमारा ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है जहां पर यहाँ पर हमारे पास समुच्चय जो दे रखा है P, उसकी जगह में ए समुच्चय दे रखा होगा और उसमें हमारे पास वैल्यू भी अलग होगी। तो एक हमारा वो भी क्वेश्चन है और वो भी हमारा एग्जाम में आता रहता है। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक समुच्चय ए दे रखा है -1,1 और यहाँ पर भी हमें जैसे P क्रॉस P दे रखा था वैसे यहाँ पर हमें A क्रॉस A दे रखा है। तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। पहले यहाँ पर हम A क्रॉस A की वैल्यू को निकालेंगे, उसके बाद में जो भी हमारे पास A क्रॉस A की वैल्यू आएगी उसमें हम यहाँ पर एक बार और A की क्रॉस कर देंगे, जिससे यहाँ पर हमारे पास आराम से A क्रॉस A का आंसर आ जाएगा। और बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हमारा 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। अब ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हमारा 4 से 5 मार्क्स में अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है और ये हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन करे हैं, ये हमारा सेम उसी तरीके का क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कार्तीय गुणन दे रखा है A क्रॉस A, जिसमें हमारे 9 अवयव है और यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि -1,0 तथा 0,1 इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समुच्चय A ज्ञात करना है और A क्रॉस A में हमारे पास कितने अवयव है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। बहुत आसान है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और दूसरे चैप्टर से आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप मैथ में ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो, उसका क्या सीक्रेट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मैथ में हाई स्कोर करने के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना होता है कि आपको ज्यादा क्वेश्चन से नहीं करना है, बस सही क्वेश्चन को आपको बार बार कर देखना है। यानी कि जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो हमारे एग्जाम में आने ही आने हैं उन क्वेश्चन के आपको बढ़िया तरीके से रिविजन करना है। जो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको ही आप ढंग से तैयार कर लें। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल इस तरीके का एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता रहता है जहां पर हमें प्रांत और परिसर निकालने होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास fx बराबर माइनस और मोड में होगा x, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर मोड भी होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते रहते हैं। अगर दोनों पॉइंट आते हैं तो लगभग 4 नंबर में तो ये आएंगे ही। तो दोनों पॉइंटों को आप ढंग से तैयार कर लेना और ये आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी और एनुअल एग्जाम में भी जरूर मिल जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पर हमें रोस्टर रूप लिखना है, प्रांत लिखना है और परिसर लिखना है। ये क्वेश्चन भी हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में एग्जाम में मिल जाएगा। और ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि प्रांत, परिसर, रोस्टर रूप, समुच्चय रूप ये आपको सब लिखने आने चाहिए, क्योंकि ये आपके एक नंबर वाले क्वेश्चंस में आराम से आ जाते हैं। अगर आपको ये सब आते होंगे तो आराम से आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर जाना। अब उसके बाद में ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा बहुत छोटा क्वेश्चन है। और सबसे पहली बात, इसको करने का एक शॉर्ट तरीका होता है, तभी ये हमारा बार बार रिपीट होता भी रहता है 4 नंबर में भी और 5 नंबर में भी। और बहुत छोटा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, यहाँ पर जो मैं fx दे रखा है fx बराबर x², हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकालना है जो हमें यहाँ पर दे रखी है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास f 1.1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह 1.1 रख देंगे, जिससे यहाँ पर हमारे पास f1.1 f1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर माइनस कर यहाँ पर आराम से हम इसको सॉल्व कर इसका आंसर निकाल लेंगे, जो कि हमारा आएगा
2.1 और बहुत आसान होगा, आराम से आप कैलकुलेशन कर लेना और बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीट होता रहता है। 100% आपको ये हाफ ईयरली एग्जाम में मिलने वाला है। उसके बाद में ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा 5 मार्क्स के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे वो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर हमसे क्या बोल रखा है वो मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। यहां पर हमें त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि R1 अनुपात R2 की वैल्यू को हमें यहां पर ज्ञात करना है और हमसे यहां पर बोल रखा है जो हमारे पास लंबाई है वो हमारी क्या है, समान है और कोण हमें यहां पर दे रखे हैं 65 डिग्री और 110 डिग्री। यहां पर हमें त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है तो उसके लिए यहां पर हमारे पास चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है, L बराबर होगा R थीटा के। इस फॉर्मूले के आधार पर यहां से हम दो समीकरण बना लेंगे, जैसे L1 बराबर होगा R1 और थीटा 1, ऐसे ही L2 बराबर होगा R2 और थीटा 2। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। अब यहां पर जो हमारे पास थीटा 1 की वैल्यू है वो हमें दे रखी है डिग्री में, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी डिग्री में है, इसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। पाई बटे 180 से हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे हम यहां पर थीटा 2 की वैल्यू को भी निकाल लेंगे और हमसे क्वेश्चन में बोले रखा है कि दोनों लंबाई हमारी क्या आपस में बराबर है, तो L1 बराबर हो जाएगा L2 के। दोनों की वैल्यू को रखकर यहां से हम R1 और R2 की वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरीके का आपका एक प्रश्नावली में भी क्वेश्चन है और ये हमारा एग्जांपल है। यहां पर आपके पास कोण जो दे रखे हैं हमें ये हमारे चेंज हो सकते हैं, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका यही आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ये आपको 4 से 5 नंबर में आराम से मिलने वाला है इस साल भी। और अब जो ये हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हर साल इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में जरूर रिपीट होता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि sin x बराबर होगा 3/5 और हमसे यहां पर बोल रखा है कि जो हमारे पास x है वो हमारा दूसरे चतुर्थांश में है और यहां पर हमें बाकी जो हमारे पास 5 त्रिकोणमितीय मान बचे हैं उनको हमें यहां पर ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आपको इसमें 4 नंबर मिल जाएंगे और हाफ ईयरली में जरूर आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस साल के लिए जरूर तैयार कर लें। उसके बाद में ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें प्रूफ करना है कि साइन ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन साइन ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर होगा tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y के। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। जो पहले यहां पर हमें साइन ब्रैकेट में x प्लस वाई दे रखा है, पहले हम यहां पर साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा साइन a कॉस b, यहां पर एक्स वाई में तो आप उसी हिसाब से देख लेना, प्लस कॉस a और साइन वाई। इसी तरीके से यहां पर जो हमारा माइनस वाला फॉर्मूला है यहां पर माइनस लगा देंगे तो ये हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इसको यहां पर रख देंगे साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई की जगह, क्योंकि हम यहां पर LHS को लेट करते हुए चलेंगे तो फिर यहां पर हमें अंश में भी और हर में भी cos x अपॉन cos y से दोनों में क्या करना पड़ेगा, भाग करनी पड़ेगी, जिससे यहां पर हमारे पास अंश में भी और हर में भी tan x और tan y बन सके, इसके लिए हम यहां पर इससे भाग करेंगे और आराम से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आप एक बार कर देख लेना, ये हमारा एग्जांपल है और आराम से आपके 4 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे और ये हमारा एग्जांपल जरूर आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी हमारा 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। इसमें हमें यहाँ पर डिग्री में माप दे रखी है और इनको हमें यहाँ पर रेडियन में चेंज करना है और यहाँ पर हमारे 4 पॉइंट हमें यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें जो हमारा दूसरा वाला पॉइंट है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चेंज करने के लिए यहाँ पर हमें पाई अपॉन 180 से सब में यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है और 4 नंबर में ऐसे ही आ जाता है, तो आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को कर कर अपने मैथ के एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये क्वेश्चन भी हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी हम यहाँ पर LHS वाली वैल्यू को लेट करते हुए चलेंगे। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा tan ब्रैकेट में a प्लस b का और ऐसे ही बनेगा a माइनस b का। अब उसका यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हमारा प्लस वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे यहां पर हमारा फॉर्मूला बनेगा एक माइनस वाला tan ब्रैकेट में a माइनस b। जैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा है वैसे ही लिखेंगे, ऊपर लगा देंगे हम यहाँ पर माइनस और नीचे लगा देंगे हम यहाँ पर प्लस, बस इतना चेंज होगा, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा। दोनों फॉर्मूले को हम यहाँ पर रख देंगे, a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास π/4 और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x। दोनों को जब आप रखकर सॉल्व करोगे तो आराम से आपका इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार आप सॉल्व कर जरूर देखना। और स्टूडेंट्स अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में आप जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना।
अब ये क्वेश्चन हमारा 5वें चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर इनको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, बहुत आसान है। जैसे कि हमें यहाँ पर पहले क्वेश्चन में दे रखा है 5i माइनस के, और दूसरे ब्रैकेट में हमें यहाँ पर दे रखा है 1/8 और यहाँ पर दे रखा है i। अब जो हमारे पास संख्या वाले हैं उनको संख्या वाले से गुणा करेंगे, और जो i वाले हैं उनको i वाले से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 5/8 और i की हम i से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा i स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 5/8 गुणा और इसकी वैल्यू को रख देंगे -1, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/8। लेकिन हमें यहाँ पर इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है और ये हमारे पास है a की वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा a की वैल्यू 5/8 प्लस b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे i 0, क्योंकि i तो रहेगा ही और b की वैल्यू आई है हमारे पास 0। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से आपका ये 4 नंबर में तो आ ही जाएगा। अगर हमसे 3 से 4 पॉइंट इसमें पूछ रखे होंगे तो ये हमारा एग्जाम्पल है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अब ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और ये हमारा एक एग्जाम्पल है और ये आपका 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। जहां पर हमें बोल रखा है यदि x प्लस आई वाई बराबर होगा a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 1। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। ऐसे ये क्वेश्चन भी हमारा 5वें चैप्टर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये दे रखा है और हमें यहाँ पर ये प्रूफ कर लेकर के आना है। तो आप इस क्वेश्चन को भी 5 मार्क्स के लिए जरूर तैयार कर लें और ये क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली एग्जाम में भी और एनुअल एग्जाम में भी दोनों में ही मिलने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ढंग से जरूर तैयार कर लेना। और ये क्वेश्चन भी आपका 5वें चैप्टर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी 5 मार्क्स के लिए जरूर तैयार कर लेना और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है, जिसमें मैं यहाँ पर u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई बराबर होगा 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमें यहाँ पर प्रूफ कर लेकर के आना है और 5 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को एनुअल एग्जाम के लिए तो जरूर तैयार कर लें, हाफ ईयरली में तो ये आपका आएगा ही। अब ये जो आपका अगला क्वेश्चन है सर्व समीकरण वाला, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इस तरीके का एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें कि ये जो मैं सर्व समीकरण दे रखी है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और ये आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और यहाँ पर हमें इसको संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करना है और ये हमारा एग्जाम्पल है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो ये सर्व समीकरण वाले क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लें अभी। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है अम्ल वाला, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और इस तरीके का हमारे पास लगभग 3 क्वेश्चंस है, 2 हमारे पास बुक में ही दे रखे हैं और एक हमारा एग्जाम्पल है, तो आप इन तीनों ही क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। तीनों ही क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को हाफ ईयरली एग्जाम और आपके जो एनुअल एग्जाम है उनके लिए जरूर तैयार कर लेना, दोनों में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये ऐसे क्वेश्चंस है जिनको आप कर एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मैथ में स्कोर कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है, थोड़े लेंथी है, तो आप इन क्वेश्चंस की ढंग से प्रैक्टिस करना। अब जितने भी क्वेश्चंस हमारे आगे आने वाले हैं सारे के सारे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे 5 नंबर में ही आते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन से दिखाने वाला हूँ। और अगर उन क्वेश्चंस में से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ गए तो आराम से आप ऐसे ही पास हो जाएंगे। अब मैं आपको वो 10 क्वेश्चन दिखा देता हूँ आगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और अक्सर ही आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी और एनुअल एग्जाम में भी जरूर मिल जाएगा, जहां पर हमें 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल बराबर x/10 फैक्टोरियल, ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार कर देख लेना। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आपकी समझ में आ जाएंगे ये। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और 200% ये आपको हाफ ईयरली एग्जाम में भी और एनुअल एग्जाम में भी जरूर मिल जाएगा, और वो भी आपको 5 मार्क्स में। डॉटर वाला ये हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के और भी क्वेश्चन है जो कि हमारे इस चैप्टर से रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एजुकेशन दे रखा है। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है और ये हमारे लगभग 5 नंबर से नीचे में नहीं आते हैं, तो
तो आप इन सभी क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार कर लें। अभी टाइम है, हाथों हाथ आप इनको तैयार कर रख लें और ये क्वेश्चन आपको आपके एनुअल एग्जाम में भी मिल जाएंगे। ये भी हमारा इसी चैप्टर से क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर दे रखा है मिसेस पी, जिसमें हमें यहाँ पर दे रखा है मिसेस पी शब्द। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर देख लेना, 5 मार्क्स आपके आराम से पक्के हो जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चन से आपका पेपर बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा। अब ये जो प्रीलिम प्रूफ करने के लिए आई है, ये आपकी मोस्ट रिपीटेड प्रीलिम है और 5 नंबर से ज्यादा में नहीं आती है, 5 नंबर में आती है, ना इससे कम आती है। तो आप इस थ्योरम को जरूर तैयार कर लेना जो कि हमें यहाँ पर दे रखी है, एनसीआर प्लस NCR-1 बराबर N+1 CR के, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस प्रीलिम पर आधारित हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो इस थ्योरम को आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत बढ़िया है, हाई चांसेस है कि आपको 2026 के आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर मिल जाएगी। ऐसे ये क्वेश्चन हमारा बहुत शॉर्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स में अक्सर रिपीट होता रहता है और ये भी हमारा एक एग्जांपल है जो कि हमारा इसी प्रीलिम पर आधारित है। तो आप इसको भी जरूर तैयार कर लेना, इसमें भी हमें इसी प्रीलिम का यूज करना है और आराम से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा द्विपद प्रीलिम वाला जो चैप्टर है उससे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 5 मार्क्स से कम में नहीं आएगा। इसमें हमें यहाँ पर बोल रखा है, ये जो मैं यहाँ पर व्यंजक दे रखा है 2x-3 की होल पावर यहाँ पर दे रखा है हमें 6, इसका हमें यहाँ पर प्रसार करना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है जिससे हम इसको प्रसार करेंगे, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, जो कि हमारा हो जाएगा a प्लस बी की होल पावर n बराबर हो जाएगा NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1 b आ जाएगा, प्लस ऐसे ही NC2 a की पावर n-2 यहां हो जाएगा हमारे पास v1। ऐसे ही हमारा चलता रहेगा, कहां तक चलेगा NC6 तक, क्योंकि यहां पर हमें पावर कितनी दे रखी है 6। इसी तरीके से यहां पर हम इन सभी की वैल्यू को रखकर यहां पर हम इसे सॉल्व करते रहेंगे और आराम से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, बस यहां पर आप कैलकुलेशन को ध्यान से करना। अगर आपकी कैलकुलेशन कहीं पर भी थोड़ी सी भी गलत हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। ऐसे ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर में अक्सर ये हमारा रिपीट होता रहता है। इसमें हमें यहाँ पर बोल रखा है, पहले हमें यहाँ पर इसका विस्तार करना है, उसके बाद में हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसका विस्तार तो हम आराम से कर देंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी की होल पावर 4 का, ऐसे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी की होल पावर 4 का। तो इसको हम यहाँ पर फॉर्मूले लिख देंगे, दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पर रखकर सॉल्व कर देंगे। यहाँ से हम a और b की वैल्यू को निकाल लेंगे और ऊपर रखकर आराम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूले क्या होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। a प्लस बी की होल पावर 4 का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 4a की क्यूब b प्लस 4a b की क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर। ऐसे जो हमारे पास माइनस वाला फॉर्मूला होगा उसमें हमारा माइनस लग जाएगा और आराम से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और ये क्वेश्चन भी हमारा 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और अक्सर हमारा एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो आप इस क्वेश्चन को आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2026 के लिए भी और बोर्ड एग्जाम यानी कि जो आपके एनुअल एग्जाम है उसके लिए भी जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन हमारा अक्सर रिपीट होता रहता है और बहुत आसान क्वेश्चन है और आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, इन सभी क्वेश्चंस के 2026 के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास वो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आपके क्लास 11th के मैथ के हाफ ईयरली एग्जाम को आसान और हाई स्कोरिंग बना देंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना और इन क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस कर देख लेना, क्योंकि आपका जो पेपर बनने वाला है वो इसी में से बनने वाला है, इससे बाहर नहीं बनेगा। स्टूडेंट्स याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स मैथ इजी और स्मार्ट प्रैक्टिस मेक्स यू टॉपर। और अगर आपने अभी तक सभी सब्जेक्ट के 2026 के हाफ ईयरली के वायरल पेपर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।